पी राजनेता अब बिटकॉइन का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया कहां जा रही है? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जो भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। और लड़के, हम कुछ पागलपन भरी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिप्टो का समर्थन करने वाले राजनेता। खैर, हम आज के एपिसोड में इसका क्या मतलब है और उस सब के बारे में बात करेंगे और कुछ टीए भी करेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंत तक बने रहें, क्योंकि यह हमेशा एक अच्छा एपिसोड होता है। जब आप अंदर आएं और इस शो को देखें, तो सुनिश्चित करें कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइए इस पर आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं एक बैठक कर रहा हूं, है ना? और यदि आप देखना चाहते हैं कि आपको ये मीटअप लिंक कहां मिलेगा, तो आप बस नीचे और नीचे जाएं और meetup.davincij15 तक स्क्रॉल करें, उस पर क्लिक करें और फिर यह आपको यहीं इस वेबसाइट पर ले जाएगा। और बूम, आप बस अपने स्थान के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अब ज्यादा जगह नहीं बची हैं, है ना? तो आज ही पंजीकरण करें, अन्यथा आप चूक जाएंगे। हम कुछ और जोड़ने जा रहे हैं। मीटअप्स। मैं 1 तारीख को मियामी में एक मीटअप करने जा रहा हूं, तो उस पर ध्यान दें। हो सकता है कि आप यहां का अनुसरण करना चाहें, ताकि आप देख सकें कि भविष्य में कौन सी अन्य मुलाकातें होने वाली हैं, क्योंकि हम उन सभी को इस इवेंटब्राइट वेबसाइट के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। तो आप भी इसका पालन करें, मेरे द्वारा की जाने वाली सभी बैठकों का हिस्सा बने। और हाँ, अभी पुष्टि हुई है कि ये लोग आ रहे हैं। मैं कुछ और लोगों को मीटअप में लाने और इस पैनल पर बात करने का प्रयास करने जा रहा हूं, तो सुनिश्चित करें कि आप वहां हैं। ठीक है। उफ, समाचार। जेफ बेजोस द्वारा अमेज़न के अरबों मूल्य के स्टॉक बेचने से बिटकॉइन समुदाय में हलचल मच गई है। ठीक है, इसलिए बिटकॉइन प्रचारक और एंजल निवेशक एंथनी पोम्पिलानो ने जेफ बेजोस और उनकी हालिया भारी बिक्री के बारे में एक ट्वीट पोस्ट करने के लिए एक्स सोशल मीडिया नेटवर्क का सहारा लिया है। पंप के ट्वीट से बिटकॉइन समुदाय के बीच गर्मागर्म चर्चा छिड़ गई। बेजोस पंप ने अमेज़न के शेयरों में 2.4 बिलियन का निवेश किया ताकि वह कुछ बिटकॉइन खरीद सकें। बेजोस पिछले हफ्ते शेयर बेच रहे हैं। इसके लिए उनकी ट्रेडिंग योजना नवंबर में सामने आई थी और वह उसी के अनुरूप अमेज़न को बेच रहे हैं। सीएनबीसी के मुताबिक अब तक उन्होंने 12 मिलियन शेयरों के 3 शेयर बेचे हैं। कुल मिलाकर उसने 2.4 अरब मूल्य के स्टॉक से छुटकारा पा लिया है। तो आप जानते हैं, उसने वास्तव में अपने स्टॉक के बदले उधार नहीं लिया है, वह वास्तव में अपना स्टॉक बेच रहा है। तो इसका क्या मतलब है ना? सभी अरबपति अपना स्टॉक बेच रहे हैं, तत्काल उधार नहीं ले रहे हैं। खैर, इसका मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक अभी भी ऊपर जाएगा और बिटकॉइन तेजी से बढ़ने वाला है। ओह, अरे, यह मामला नहीं है, क्योंकि तब आप सिर्फ अपने स्टॉक के बदले उधार लेते हैं। सही। तो जाहिर है शेयर बाजार में कुछ बड़ा आने वाला है। तो ये सबसे संभावित मामला है और ये लोग शायद अपना पैसा बिटकॉइन में लगा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। लड़के, तो मुझे सच में लगता है कि वे बेच रहे हैं। उनके शेयरों में गिरावट आ रही है और यह संभवतः आने वाले भविष्य में बिटकॉइन की कीमत को प्रभावित करेगा। इसलिए शायद मार्च में कुछ देखने को मिलेगा। मैं इसे इसी तरह देखता हूं। मैं उनके द्वारा अपने पैसे से बिटकॉइन खरीदने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हूं। इसलिए हो सकता है कि उन्हें थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं। ठीक है। क्रिप्टो कांग्रेस की विचित्र तरह की द्विदलीयता। अरे, जेफ वीजर द्वारा देश की राजधानी में क्रिप्टो के लिए मायने रखने वाले राजनेताओं में से कौन है? ठीक है, चलो यहां देखते हैं। अमेरिका की अधिकांश राजनीति निराशाजनक रूप से पूर्वानुमानित है। यदि रिपब्लिकन किसी स्थिति एक्स के पक्ष में आते हैं, तो यह निश्चित है कि डेमोक्रेट इसका मुखर विरोध करेंगे और इसके विपरीत भी। हाँ, आप जानते हैं, यह बकवास है ना? बाएं दाएं प्रतिमान सब एक दिखावा है। सही। लेकिन आइए प्रो क्रिप्टो क्रैम्पर्स के बारे में जानें। आप जानते हैं, हम उनमें से कुछ लोगों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिप्टो के खिलाफ सही है। और चलिए उनके बारे में बात करते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन, वह नंबर 1 नफरत करने वाली है। क्रिप्टो आतंकवादियों, रैंसमवेयर गिरोहों
ड्रग डीलरों या दुष्ट राज्यों के लिए पसंदीदा उपकरण बन गया है जो धन शोधन करना चाहते हैं। हाँ सही, एचएसबीसी बैंक हर साल अरबों डॉलर की हेराफेरी करते हुए पकड़ा जाता है और उनका जुर्माना लगभग $2 बिलियन है, जो कि उनकी कमाई के कुछ प्रतिशत से भी कम है। इस तरह धन शोधन किया जाता है। बस अपना शोर बंद करो, एलिजाबेथ वॉरेन, कृपया अपना शोर बंद करो। और हाँ, ठीक है, रैंसमवेयर एक बड़ी समस्या है ना? मैं सहमत होऊंगा ड्रग डीलर, शायद नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी रॉजर मार्शल, हे भगवान, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और सुझाव देते हैं कि हमें इसे मुद्रा के रूप में उपयोग करने पर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए। हाँ ठीक है, बिटकॉइन में पॉज बटन नहीं है। ब्रैड शर्मन, बिटकॉइन अब सिर्फ एक नार्को आतंकवादी नहीं है, यह टैक्स चोरों के लिए भी है। हाँ मैं सहमत हूं, यदि आप करों की चोरी करते हैं, विशेषकर आयकर। मेरा मतलब है, यह मानवता के साथ किया गया धोखा है कि आप एक राज्य के गुलाम हैं। आपका उत्पादन, आपकी संपत्ति, जैसा कि आप उसका उत्पादन करते हैं, राज्य का नहीं है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कर एकत्र करना वास्तव में अवैध है ना? लेकिन उस पर अपना बचाव करने का प्रयास करने के लिए शुभकामनाएं। तथ्य यह है कि अधिकांश न्यायाधीश पक्षपाती नहीं हैं। सही, और उन्हें लगेगा, एक सेकंड रुकें, अगर मुझे टैक्स देना है तो आपको टैक्स देना होगा। सही, हालांकि कानूनी तौर पर सही है, आप इसे साबित कर सकते हैं। आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वे इसे नजरअंदाज कर देंगे। वैसे भी क्रिप्टोकरेंसी को बंद करने की कोशिश कर रहे कांग्रेसी को बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बड़ा दान मिलता है। हाँ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस आदमी को यहीं से भुगतान मिल रहा है, बैंकिंग उद्योग उनके बयानों को आगे बढ़ाने के लिए। और क्रिप्टो वकील ने एलिजाबेथ वॉरेन के खिलाफ सीनेट बोली शुरू की। इसलिए निश्चित रूप से हमारे पास कुछ पुशबैक हैं। यह संभवतः एलिजाबेथ वॉरेन के खिलाफ आने वाला एक रिपब्लिकन है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे वोट मिलते रहते हैं, लेकिन यहां एक सेकंड रुकिए। ओह, बिटकॉइन निर्माता के लिए पूंजी ध्वज, सातोशी नाकामोनो के लिए बड़ा झंडा फहराने वाली एलिजाबेथ वॉरेन के बारे में सच्चाई। ओह, इसीलिए जब आप जानते हैं चीजें उसके खिलाफ हो जाती हैं, तो वह स्क्रिप्ट पलट देती है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं समझ गया। यार, अगर तुम समझना चाहते हो कि वह क्यों क्या कर रही है ना? मैं चाहता हूं कि आप YouTube पर जाएं और फिर रूलर के लिए नियम खोजें और उसे देखें। इसमें एक हिस्सा है जहां वे बात करते हैं कि जब आपके पास लोकतंत्र होता है तो वही नियम लागू होते हैं जब आपके पास तानाशाही होती है। आपके राज्य की चाबियां लोगों के ब्लॉक हैं, और इसीलिए उस भाग को देखें, उस भाग को सुनें। जब यह उस हिस्से तक पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि वह मूल रूप से फिर से वोट देने के लिए वोटिंग ब्लॉक प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसलिए वह फिल्म देखें और यह वास्तव में अच्छी है। ठीक है, दिन के लिए टीए पर आगे बढ़ते हुए साप्ताहिक दर पर बिटकॉइन। अब तक हम यहां सप्ताह के लिए लाल मोमबत्ती में हैं। यह दिलचस्प है। मासिक, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मासिक हरी मोमबत्तियां हैं। निसंदेह यह टिकाऊ नहीं है, और ध्यान दें कि हम बिटकॉइन के लिए इस ग्रीन जोन में कैसे नहीं हैं। खरीदारों पर सुपर ग्रीन जोन है ना? देखें कि मासिक कैसा है। जब हम यहां उलट फेर में हैं तो आप देख सकते हैं कि मासिक शुरुआत पर हरी मोमबत्तियां वास्तव में भारी दबाव डालती हैं। क्या यह कुछ लालों से बड़ा है? हाँ, ये है। आप देख सकते हैं कि हमने यहां का रुख मोड़ लिया है, लेकिन यह उतना बड़ा नहीं है जैसा कि आप जानते हैं जब हम वास्तव में तेजी से नृत्य करते हैं। इसलिए अगर अगले महीने में लाल मोमबत्ती आ जाए तो आश्चर्यचकित ना हो। हमें यहाँ कुछ गंभीर हरी मोमबत्तियां मिली हैं और इसकी संभावना नहीं है कि अगला महीना बिटकॉइन के लिए सकारात्मक संकेत होगा। तो चौंकिए मत, है ना? ये प्रमुख खिलाड़ियों अरबपतियों द्वारा स्टॉक बेचने के अनुरूप है। तो जैसा कि कहा गया है, क्या यहाँ कम समय तक जाने का अवसर है? अच्छी तरह से हाँ। वहां आप जानते हैं, आपको सावधान रहना होगा, है ना? हम कह सकते हैं, ठीक है, बुनियादी बातें ठीक हो रही हैं, है ना? कि हम खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले, हम जरूरत से ज्यादा खरीदे गए हैं, है ना? हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और
आप जानते हैं, भले ही थेरी नियम कतार में है और दैनिक के साथ ऐसा ही सामान है, और आप जानते हैं, आप देख सकते हैं कि शायद थोड़ा और ऊपर जाने का मौका है। हाँ, यहाँ ऊपर थोड़ा और भी हो सकता है। संभावना ये है कि अगले महीने या उसके अगले हफ्ते चीजें थोड़ी नकारात्मक होने वाली हैं। इसका नकारात्मक पहलू ये हो सकता है कि थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम वापस आते हैं तो कम से कम 47,000 कायम रहेगा। आप देख सकते हैं कि यह ईएमआई रिबन में है, और हम देख सकते हैं कि यह यहाँ उलट भी सकता है। वे इस गीली रेखा पर उलट भी सकते हैं, जो कि 50,000 है, डॉलर का निशान। लेकिन हमें एक विकल्प चुनना होगा, हमें शर्त लगानी होगी। और आप देख सकते हैं कि हमें कैंडल बॉडीज पर निचली ऊंचाई मिली है, तो यह यहाँ उलटफेर का संकेत देता है, और इसलिए हमें यहाँ एक संक्षिप्त स्वीकार करना होगा। हमें करना ही होगा। तो जैसा कि कहा गया है, छोटी समय सीमाओं में जाकर आप देख सकते हैं कि यह एक एम पैटर्न है। हम संभवतः अभी एक लघु प्रविष्टि कर सकते हैं इस स्तर पर, और फिर अगर हमें रोक दिया जाता है, जो कि एक संभावना है, तो हम इसे एक अलग स्तर पर दर्ज करने जा रहे हैं। मैं आपको 1 सेकंड में अगला स्तर दिखाऊंगा। तो हम बस लालची होने वाले हैं। हम लालची नहीं होने वाले हैं। हम बस इसे 2 से 1 तक ले जाएंगे, जो अगर यह 2 से 1 तक जाता है, तो इसका मतलब है कि हम पहले से ही नीचे की ओर जा रहे हैं। तो मूल रूप से आप बस 2 से 1 पर पहुंचने के लिए अपने स्टॉप को आगे बढ़ाएं। मैं कुछ और नहीं करूंगा और फिर देखूंगा कि यह कैसे होता है। और फिर यदि यह इस स्तर को तोड़ता है, तो अगला प्रवेश स्तर इसके ठीक ऊपर होगा, है ना? मुझे लगता है कि यह अभी सही होगा। अगर हमें यहाँ देखने दिया जाए, ओह, यह अच्छा होगा। हाँ, मैं कहूँगा कि यह यहाँ अच्छा स्तर होगा। लेकिन यहाँ 1 सेकंड रुकें, आइए प्रति घंटा पर चलते हैं। तो यह यहीं है, लगभग 78.6, बिल्कुल वहीं। आप इसे यहीं ब्रेकआउट पर खोना बंद कर दें। वह आपका अगला लक्ष्य छोटा है, और आप उस 2 को 1 में ले जाएं, ब्रेक इवन करें, ब्रेक इवन को रोकने के लिए आगे बढ़ें और देखें कि क्या यह चीज आपको हेलोवे तक ले जाती है। और ये 2 क्षेत्र हैं जिन पर आप संक्षेप में विचार करना चाह रहे हैं, ठीक है? यहाँ एक असफल, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ फिर से शॉर्ट लें, इतना ही। और यह सबसे संभावित परिदृश्य है। इसलिए यदि यह यहाँ विफल रहता है, तो हमें पुनर्मूल्यांकन करना होगा और अगले शॉट के लिए योजना बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यह वास्तव में डंप होने से पहले निश्चित रूप से और ऊपर जा सकता है ना? और इसलिए हमें उन संभावनाओं को स्वीकार करना होगा और जो हो रहा है उसके आधार पर व्यापार करना होगा। तो हम यही कर रहे हैं, और इसलिए मैं इसे अपने निजी समूह में पोस्ट करूंगा। तुम वहां जाओ। हाँ, और यदि आप मेरे निजी समूह में शामिल होना चाहते हैं, तो आप davinci15.com पर जा सकते हैं। नीचे विवरण में लिंक है, और आप इसका व्यापार भी कर सकते हैं। Bybit, 2bit.davincij15.com, या यहाँ तक कि CoinW लिंक भी विवरण में है। और हमने आपको दिखाया कि इस पर जाने और आज ही साइन अप करने के लिए विवरण में उन लिंक को कैसे ढूंढें। वास्तव में आप जानते हैं कि CoinW के साथ उन्होंने आप लोगों की पहुंच के लिए एक संपूर्ण ट्रेडिंग समूह बनाया है। तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करें, क्योंकि यह समूह यह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो मेरे लिंक के तहत पंजीकरण करते हैं। तो आपको coinw.davinci15.com टाइप करना होगा, और उनके पास व्यापारियों का एक समूह है जो आपको व्यापार करने में मदद करता है और आपको व्यापार दिखाता है कि वे क्या करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ 1 या 2 व्यापारी नहीं हैं, ये एक पूरा समूह है जो आपके लिए आपके साथ व्यापार करने के लिए गंभीरता से समर्पित है, और आपको बस उसका हिस्सा बनने के लिए साइन अप करना है। coinw.davinci15.com पर मेरे लिंक के साथ साइन अप करना है, और लिंक विवरण में है। अब हम जारी करने जा रहे हैं। हम इसमें से विजेताओं का चयन करने जा रहे हैं। हम इस सप्ताहांत के लिए शीघ्र ही 3 विजेताओं का चयन करेंगे। मैं वास्तव में आज मॉरिजियो के साथ ऐसा करने जा रहा हूं। तो हाँ, हम शनिवार के शो के लिए उन विजेताओं की घोषणा करेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है? इसे समाप्त करने से पहले एथेरियम पर आगे बढ़ें। उफ, हाँ, यह इंगित करता है, यह इथेरियम के लिए बुरा लग रहा है। हम इथेरियम पर अब एक संक्षिप्त खोज कर रहे हैं। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर इथेरियम हमारे वास्तव में वापस नीचे आने से पहले यहां वापस आने की कोशिश करता है। इसलिए मैं उस पर सावधान रहूंगा। क्या हमारे यहां डबल टॉप जैसा कुछ है? नहीं, बस एक रोलिंग ओवर टॉप।
और हाँ, हम एथीरियम को यह पसंद नहीं है अक्सर ऐसा करना, लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि यह काफी हद तक एक है। यहाँ ऐसी स्थिति है जहां मुझे लगता है कि यह यहाँ फैल सकता है और फिर आपको जाने से पहले अपना स्टॉप ठीक शीर्ष पर सेट करना होगा। वास्तव में यहाँ दर्ज करें। तो यही वह जगह है जहां मैं इथेरियम में प्रवेश करना चाहता हूं और फिर तेजी लाना चाहता हूं। अगर यह 2% का नुकसान है और फिर हम इनाम अनुपात के लिए 2 से 1 जोखिम लेते हैं। सभी तरह से मुझे लगता है कि हम इथेरियम के लिए $2100 के निशान तक पूरी तरह नीचे पहुंच जाएंगे। तो अगर यह आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कि यह यहाँ एक बड़ी जीत है, 7x। तो आप भी इसके लिए जा सकते हैं, है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया होगा। और यदि आप इसे लाइव देख रहे हैं क्योंकि आपने davincizephrin.com की सदस्यता ली है, तो आप अपने प्रश्न चैट रूम में छोड़ सकते हैं और मैं शीघ्र ही उनका उत्तर दूंगा। और फिर वह मेरे वैकल्पिक चैनल पर पोस्ट हो सकता है। मैं नीचे दिए गए विवरण में अपने कुछ वैकल्पिक चैनल लिंक करूंगा। और देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।